ठीक है, हम 2 मिनट चालू करते हैं ना। दो मिनट चालू कर रहे हैं, बाकी लोग आए हैं तो। ओके, तो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉपिक लिखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले हम लोग समझेंगे कि मतलब ये है क्या, ये टॉपिक है क्या चीज है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला टॉपिक जो है ये न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो तुमसे समझना, पहले टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ध्यान से देखो, पहले से समझो इसका मतलब क्या है। तुम लोगों को याद है, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, F इक्वल टू dp अपॉन dt, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद है, एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था। अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद नहीं हो तो ये वाला याद होगा कि फोर्स होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल का मतलब है कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में। तो फोर्स क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो लिख लो, F होता है dp बाय dt। सपोज करो, इफ मान लो कि आपके सिस्टम पे जो फोर्स है वो जीरो है। सपोज करो कि इफ फोर्स इक्वल टू जीरो, मान लो आपके सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है वो जीरो है। तो फोर्स जीरो है तो मतलब डीपी बाय dt भी क्या हो जाएगा, डीपी बाय dt भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि एफ क्या होता है, डीपी बाय dt, तो डीपी बाय dt भी क्या हो जाएगा, जीरो। और ध्यान से सुनना, अगर डीपी बाय dt जीरो है, इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि dp अपॉन dt जीरो है, इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे ना तो क्या आता है, जीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, देखो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और सिस्टम इज जीरो, अगर किसी बॉडी या सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो वापस समझना, एफ होता है डीपी बाय dt। तो लाइन पढ़ो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और सिस्टम इज जीरो, अगर किसी सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है वो जीरो है, इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब होता है कि ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो अगर एफ जीरो है तो एफ किसके बराबर है, डीपी बाय dt के, मतलब डीपी बाय dt भी जीरो है, और डीपी बाय dt जीरो है मतलब पी क्या है, कांस्टेंट। लिख लो अपनी कॉपी में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ना तो लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा, तो पी इनिशियल विल बी इक्वल टू पी फाइनल। ना तो मोमेंटम बढ़ेगा ना मोमेंटम घटेगा। मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा। एक बार इसको लिख लो, इस लाइन को लिख लो अपनी कॉपी में, और इस डेरिवेशन को लिख लो, इधर वाला पार्ट, कि इफ एफ इक्वल टू जीरो देन डीपी बाय dt जीरो, और डीपी अपॉन dt जीरो है, इसका मतलब p कांस्टेंट है। क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। फिर मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन करके बताता हूं, एक बार लिख लो इसको, है ना। तो एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की थ्योरी क्या बोलती है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है कि किसी भी सिस्टम पे अगर या बॉडी पे फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने ये? इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अब मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं तो अब तुम ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये एक बंदूक है, ये क्वेश्चन तुमने पहले भी किया होगा, और इस बंदूक का मास है m, और इस बंदूक के अंदर एक गोली है। मान लो इस गोली का मास है छोटा m, है ना। मेरा क्वेश्चन है कि अगर इस बंदूक से मैंने ये गोली फायर करी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि मैंने इस बंदूक से ये गोली फायर करी जिसका मास है m, और गोली जा रही है आगे वेलोसिटी v1 से, तो आपको बताना है
कि बंदूक की वेलोसिटी कितनी होगी। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक गन है, उस गन का मास है m, उसके अंदर एक छोटी सी बुलेट है जिसका मास है छोटा m। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने इस बुलेट को फायर किया वेलोसिटी v1 से, तो बताओ बंदूक की वेलोसिटी क्या होगी। देखो यहां पे कैसे लगाते हैं, देखो फायर करने से पहले मोमेंटम लिखते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है याद है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, शुरू में तो आपकी बंदूक भी रेस्ट पे थी तो m इंटू जीरो, और शुरू में तो गोली भी रेस्ट पे थी तो m इंटू जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम तो कितना आ गया, जीरो। अब देखो हम फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, गोली का मास है m और गोली की वेलोसिटी है v1, तो गोली का मोमेंटम कितना हो जाएगा mv1 प्लस बंदूक का मास है बड़ा m और बंदूक की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो बंदूक का मोमेंटम कितना हो जाएगा mv2। लेकिन इस सिस्टम पे बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा, ये बंदूक पड़ी थी और अचानक गोली फायर हो गई, अचानक गोली फायर हो गई, तो बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा। सिंस फोर्स तो जीरो है क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, बराबर। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है और फाइनल मोमेंटम क्या है, mv1 प्लस बड़ा mv2। तो यहां से v2 कैसा आएगा, देखो इसको उधर भेजो तो माइनस mv1 और बड़े m को नीचे भेजो, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी v2। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करते हैं। तो वापस समझना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है कि सिस्टम पे अगर बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो जितना मोमेंटम पहले है बाद में भी उतना ही रहेगा। तो किसी को इस क्वेश्चन में आप कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो। सर एक बार फिर से समझाओ ना। वापस समझाओ, मैं इसको एक बार वापस अलग से समझाता हूँ, है ना, एक बार वापस समझाता हूँ, 1 सेकेंड। देखो, तो क्वेश्चन है ये कि तेरे पास एक बंदूक है, बंदूक का मास है m, बंदूक के अंदर एक गोली है जिसका मास है छोटा m, और अभी ये दोनों रेस्ट पे है। तो आप खुद बताओ, अगर दोनों रेस्ट पे हैं मतलब दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम लिख। तो तेरी बंदूक भी रेस्ट पे है, तो बंदूक का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो m है, वेलोसिटी कितनी है, जीरो, प्लस गोली भी रेस्ट पे है तो m इंटू जीरो, तो जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। अब मैंने क्या किया, मैंने इस बंदूक से गोली फायर हुई, तो ये जो गोली है ना जिसका छोटा मास m है, मान ले ये गोली जा रही है v1 से, तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ बंदूक की वेलोसिटी कितनी होगी। तो अपन क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, देख, गोली का मास m, गोली की वेलोसिटी v1, तो गोली का मोमेंटम mv1, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, प्लस बंदूक का मास बड़ा m, बंदूक की वेलोसिटी v2, तो बंदूक का मोमेंटम mv2। लेकिन बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा, बंदूक पड़ी थी, अचानक गोली फायर हो गई, है ना। तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है, इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मान लो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल के। तो इनिशियल मोमेंटम तो तेरा कितना है, जीरो, और फाइनल कितना है, mv1 प्लस बड़ा mv2। तो उसको उधर भेज तो ये हो जाएगा माइनस mv1, और बड़े m को नीचे भेज तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया तेरा v2। इस तरीके से निकालते हैं मोमेंटम, है ना। और कुछ पूछना है तो वापस पूछो। अच्छा सर इसमें फायर करेंगे तो बाहर से फोर्स लगेगा नहीं ना? नहीं, बंदूक पड़ी है, अपने आप गोली चली उसमें, बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया। जैसे बम फटता है ना, लक्ष्य बम पड़ा होता है, अपन तो एक बम पे आग लगा के आ जाते हैं, बम अपने आप फट जाता है, तो उस केस में भी तू ले लगा सकता है कंजर्वेशन लिनियर मोमेंटम। जैसे एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो, अ बम ऑफ मास 3m is stationary and it suddenly burst and one mass, मतलब एक बम है जिसका मास है 3m और वो पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ है, अचानक वो फट गया, and it suddenly burst and one mass of 2m is traveling with 10 meter per second. Find velocity of another mass. Find velocity of another mass. तो पहले इस क्वेश्चन का तुम मतलब समझना, फिर अपन सॉल्व करते हैं। पहले से समझना। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास एक बम पड़ा हुआ है, इसका मास है 3m,
और अचानक ये बम फट गया और तुम्हें दे रखा है कि इस बम के 2 पार्ट हुए। 2m वाला तो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, देखो टोटल मास तो 3m था, 2m इधर जा रहा है, तो क्वेश्चन है कि बताओ इस m मास की वेलोसिटी कितनी होगी। देखो कैसे करेंगे, सब दिमाग लगाना। देखो पहले बम पड़ा था, दिशा सुनना, विदुषी सुनना, पहले बम पड़ा था, तो ये बम पड़ा है मतलब क्या होता है, रेस्ट पे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा आप मुझे बताओ, 3m इंटू 0, क्योंकि बम आपका पड़ा है मतलब वेलोसिटी इसकी कितनी है 0, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया 0। अब अपन फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, मतलब फटने के बाद। तो 2m का वेलोसिटी कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 2m इंटू 10 प्लस इस मास की वेलोसिटी तो मुझे पता ही नहीं है, तो आप लिखो प्लस mv। पर बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा, बम पड़ा था, पड़े पड़े अपने आप फट गया, है ना। तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है मतलब p इनिशियल किसके बराबर है, p फाइनल के। तो तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम तो कितना था 0, फाइनल कितना है देखो 2m इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 20m प्लस mv। उस 20m को उधर भेजो तो माइनस 20m इक्वल टू mv, m से m गया तो आपका वेलोसिटी कितना आया, ध्यान से देखो v कितना आया -20। अब इस माइनस का क्या मतलब है, इस माइनस का मतलब है कि ये मास इधर जाएगा, और किस वेलोसिटी से जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड से। इस तरीके से करते हैं। अब कुछ पूछना है तो पूछो। अब कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फिर। अरे लक्ष्य चेंज का हुआ मास, देख बम का मास था 3m और बम के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़े का मास m, एक का ना मास 2m, तो टोटल कितना हुआ 3m ही हुआ ना, चेंज कहां पे हुआ, जितना मास पहले था बाद में भी उतना ही है, लेकिन हाँ बम के 2 टुकड़े हो गए अब। ठीक है, तो अब तुम लिखो, देखो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग भेजी थी लेकिन फिर भी पूरा टॉपिक में करा रहा हूं, अब सब ध्यान से समझना। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आगे बढ़ने से पहले अब एक एक करके अपन टॉपिक समझेंगे। तो सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो एंगुलर वेलोसिटी। पहले इसका मतलब समझना, फिर अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अगले पे जाएंगे। एंगुलर वेलोसिटी याद रखना, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला होता है एंगल कवर्ड, मतलब आपने कितना एंगल घुमा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एंगल कवर्ड का मतलब है एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो कोई तुम्हें पूछे कि ओमेगा की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ओमेगा की एसआई यूनिट क्या होती है सेकंड। याद रखना एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और तीसरा इसका डायमेंशन, प्लीज यार इसका डायमेंशन मत भूलना, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ऊपर आएगा 1, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है t, तो इसका डायमेंशन कितना आएगा t इनवर्स। तीनों चीजें अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कितना एंगल कवर किया, मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, अपॉन कितना टाइम लगा। याद रखना एंगल हमेशा रेडियन में लेना, टाइम हमेशा सेकंड में लेना। ओमेगा की ऐसा यूनिट क्या होती है रेडियन अपॉन सेकंड। याद रखना ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायमेंशन क्या होगा देखो, एंगल का 1 टाइम का t, तो 1 अपॉन टी कितना आ जाएगा t इनवर्स। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लक्ष्य तेरा ये टॉपिक आएगा बेटा, आएगा आएगा, ठीक है, तो लिख लो। तो ओमेगा क्या होता है, कितना एंगल कवर किया अपॉन कितना टाइम लगा, है ना, इसको लिख लो। तो ओमेगा की यूनिट इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रहा हूं, तुम्हारे देखना कोई भी एग्जाम होगा ना स्कूल में, तुम देखना ये आएगा कि ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है, ओमेगा की यूनिट क्या होती है, ओमेगा वेक्टर है कि स्केलर, लिख लो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देखना, सब क्वेश्चन देखना पहले ना, ये तो वैसे ही मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल कवर्स, समझना क्योंकि अगला तुम्हें ही करना है। अ पार्टिकल कवर्स 2 राउंड्स इन 2 मिनट्स, एक बंदा 2 राउंड करता है 2 मिनट में, फाइंड ओमेगा। अब तुम ध्यान से समझना, देखो एक राउंड मतलब कितना एंगल होता है 360 डिग्री होता है 2 पाई, तो 2 राउंड मतलब कितना हो गया 2 पाई